हेलो एवरीवन। मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज की वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोग जो चाह रहे थे उस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एसएससी जीएसटी 2023 के जो पेपर 1 है उसका आंसर की आ चुका है। ठीक है, आप लोगों ने मिला भी लिया होगा, आप लोगों को एवरेज स्कोर पता भी चल गया होगा आपका कितना आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस पे चैलेंज भी किए गए हैं। ठीक है, तो जो चैलेंज किए गए हैं क्वेश्चंस, उसका नंबर जो है वो बढ़ेगा। और ये बात बता दूं कि जब बढ़ेगा और आपने जो आंसर जो है फाइनली एसएससी मानेगा, अगर वो ऑप्शन आप टिक करके आए हैं तो आपको भी फायदा मिलेगा, भले वो कोई भी चैलेंज किया हो। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, बहुत ही शॉर्ट रखेंगे और इंपॉर्टेंट बातों पे चर्चा करेंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको जो है पेपर 2 की तैयारी कैसे करनी है, कौन से बुक से तैयारी करनी है और ट्रांसलेशन की तैयारी कहां से करनी है, ताकि आपका पेपर 2 का मार्क्स अच्छा रहे। ठीक है, तो इसके लिए जो बुक है वो मैं बुक भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जो एसे और ट्रांसलेशन कैसे प्रैक्टिस करनी है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी क्या करना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लूं कि बुक कौन कौन से रहेंगे। तो आपके लिए जैसे इंग्लिश एस्से के लिए एक बुक आती है अरिहंत की। देखिए, ये 151 एसेज करके, इस ये आप गूगल क्या कहते हैं कि इसको आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये वगैरह से भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 151 एसे का आपका अरिहंत का बुक है, देख रहे होंगे अरिहंत का है। ठीक है, तो ये मोटी सी किताब है। इसमें आपको क्या है कि सभी कुछ दिया गया है हर एक टॉपिक से, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट इश्यूज, एजुकेशन, है ना, इस तरीके से सब कुछ इसमें है। और पार्ट वाइज दिया गया है और कैसे लिखना है टॉपिक वाइज, ये सब इसमें दिया गया है। तो इंग्लिश के लिए ध्यान रखिए अरिहंत का 151 ऐसे, इससे आप पहले पढ़ेंगे टॉपिक को और फिर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, फिर बात आती है हिंदी के लिए क्या कौन सी बुक करें। तो हिंदी के लिए है निबंधमाला 221, 221 हिंदी निबंध, देख लीजिए। ये भी अरिहंत का है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। अरिहंत का 221 निबंधमाला। ठीक है, इसमें भी सेम चीज है, टॉपिक वाइज इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें कैसे कैसे लिखना है वो भी बताया गया है। तो इससे भी आप ऐसे पढ़ेंगे और फिर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ये हो गया एसे का। इन दोनों बुक से देखिए क्या है ना कि कम से कम एक एसे का आपको आइडिया लग जाएगा। और जब आपको एसे लिखना, कुछ कुछ टॉपिक पे आप खुद से लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर क्या होगा कि एग्जाम में भले ये डायरेक्ट टॉपिक ना आए, लेकिन उसी से मिलता जुलता टॉपिक रहेगा और आपके पास इतना कंटेंट रहेगा दिमाग में कि आप इसको बड़े अच्छे से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए पिछले साल भी जब मैं प्रैक्टिस करता था 2022 के लिए, जब मैं खुद अपने लिए सिलेक्शन से पहले जब प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने क्या किया था कि एमएस वर्ड पे आ, के थ्रू एक पेज बनाया। जैसा कि पेज आपको एग्जाम में आता है, यानी कितने पेज रहते हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए, एक एस्से के लिए क्या है कि आपको इस तरह से मैंने बना लिया था अपना प्रैक्टिस के लिए, और इसका प्रिंट जो है निकलवा लिया था। जैसे इसमें नेम, रोल नंबर, ये सब तो ऐसे भर लिया, वहां पे आपको प्रिंटेड फॉर्म में रहता है कि अपना क्वेश्चन भी प्रिंट रहेगा, उसके बाद जगह रहेगा, फिर आंसर लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन प्रिंट है, फिर उसका आंसर लिखिए, इस तरीके से रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर जिन लोगों को भी देखना हो एसएससी जीएसटी पेपर 2 का, तो वीडियो में भी एक वीडियो ऑलरेडी पिछले साल ही डाल चुका था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके। हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे भी है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी है। ठीक है, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और दिख जाएगा, वहां पे सब कुछ अपलोडेड है। ठीक है, या तो एक बार बोल दीजिएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर एक बार बता दीजिए, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे भी। ठीक है, तो इस तरह की कॉपी है। देखिए, एक एक पेज आपको मिलता है आगे। ठीक है, एक पेज सामने का रहता है, फिर उसके पीछे एक पेज रहता है, फिर एक पेज आगे, ठीक है, फिर एक पेज पीछे और फिर एक पेज आगे का। ठीक है, कहने का मतलब पांच पांच पन्ना अगर कहें एक साइड से, तो पांच पन्ना। जैसे कि देखिए, एक, इसके बाद उसी का पीछे, ठीक है, फिर दूसरा पन्ना खाली, फिर उसी का पीछे खाली, फिर एक खाली पन्ना मिलेगा। यानी एक जो ऐसे रहेगा, ये 500 जो है, 5 पेज लगभग इस तरह से मिलेंगे आपको आगे पीछे करके। ठीक है, अगर आगे पीछे करके काउंट करें तो एक पेज, दो पेज, दो पेज आगे पीछे और एक पेज का एक साइड। ठीक है, एक ऐसे के लिए। फिर हिंदी के लिए भी वैसे ही। तो मैंने क्या किया था कि दो, मतलब जिसमें ऐसे आ सके वैसे का करके पिन कर लिया था। और पर डे
एक सीट पे लिखता था, यानी एक एस्से का टॉपिक इंग्लिश का भी इसी पे और हिंदी का भी इसी पे, यानी एक सीट पर डे का प्रैक्टिस होना चाहिए। इस तरीके से मैं करता था। तो इसका अगर पीडीएफ चाहिए, खाली ओपन ब्लैंक जो है, ताकि आप इसका प्रिंट निकाल सके, आप भी ऐसे पिन करके और प्रैक्टिस कर सके, वो भी टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने भेज चुका हूं। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए जो भी हो सकता है वो भेज दिया हूं, आप वहां से डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ये रही बात। और मैं भी लिखता था, देखिए जैसे कि लिखा हुआ है, पिछले साल प्रैक्टिस करता था, हिंदी का भी पहले लिखा, फिर उसके बाद इंग्लिश का भी जैसे प्रैक्टिस करता था, है ना, इस तरीके से। और ऊपर में क्या करता था, यहां पे लिख देता था टाइम, कितने टाइम में मैंने ये ऐसे लिखा है टाइमर लगा के, और कितने वर्ड्स हुए लास्ट में, वर्ड को भी काउंट करता था। शुरुआत के दिनों में जब आप इनिशियल स्टेज में जब ऐसे लिखते हैं ना, आपको पता नहीं होता कि कैसे क्या स्पीड है हमारी, और कितना वर्ड का फॉन्ट जो हमारा है बड़ा है छोटा है, कितने पेज में हमारा 500 वर्ड हो जाता है लगभग, क्योंकि ऐसे में आपको 500 शब्द से ज्यादा नहीं लिखने होते हैं, लिखने पे नंबर कट जाएगा आपका। तो इसलिए शुरुआत के लिए ये जरूरी है, आप जब भी ऐसे लिखें तो ऐसे टाइम जरूर लिख दें ऊपर में यहाँ पे, और कितना वर्ड हुआ वो जरूर लिखें, ताकि 2 4 5 ऐसे आप ऐसे लिखेंगे ना, तो लगेगा कि अच्छा टाइम ज्यादा लग रहा है, ज्यादा वर्ड लिख रहा हूँ। फिर धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा 500 शब्द जो है हमारे 3 पेज में आ जा रहे हैं, कि 4 पेज में आ रहे हैं, कि 4.5 पेज में आ रहे हैं, है ना। तो उस हिसाब से फिर आइडिया लग जाएगा, तो बार बार वर्ड काउंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत के दिनों में ऐसा प्रैक्टिस जरूर करिए। ओके, अब बात आती है ऐसे का हो गया। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कहां से करें। देखिए दोस्तों, बात ऐसी होती है ना कि ट्रांसलेशन सबका अपना अपना है, वो एक दिन 2 दिन में नहीं सुधारा जा सकता। ठीक है, आप पहले से कितना काम किए हैं, पहले से आप ट्रांसलेशन कितनी प्रैक्टिस किए हैं, पहले से आप इंग्लिश को कितना समझते हैं, हिंदी को कितना समझते हैं, उस पर डिपेंड करता है। सभी के लिए बताता हूं, देखिए जिनको लगे कि ट्रांसलेशन हमारा कैसा है, तो छोटे छोटे सेंटेंस से पहले शुरुआत करेंगे, है ना। जिनको लगता है कि ठीक है छोटे छोटे सेंटेंस तो हम कर लेते हैं, तो छोटे छोटे सेंटेंस की शुरुआत कहां से करेंगे आप। एक आती है किताब, अभी मेरे पास नहीं है, पहले थी कहीं पे है रखा हुआ, नहीं मिल रहा, देख लीजिएगा, पहले एक वीडियो है उसमें बुक में बताऊं। लूसेंट की आती है जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन करके बुक आती है, आप अमेजोन वगैरह पे भी सर्च करेंगे कि लूसेंट जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन या सीनियर हिंदी ट्रांसलेशन, ऐसे करके बुक आती है, पतली सी, 50 60 या 70 जो भी होगा उतने की आती है। उसमें पैराग्राफ वाइज हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी रहता है। तो इनिशियल स्टेज में जिनको लगता है कि हाँ पेपर 1 में तो इतने नंबर आ जाएंगे कि पेपर 2 की तैयारी करनी चाहिए, वो वहां से उस बुक को पहले खत्म करेंगे, ताकि एक छोटे छोटे सेंटेंस को आप बनाएंगे ना, तो कॉन्फिडेंस आपका आएगा कि हाँ मैं सही कर पा रहा हूं या कर पा रही हूँ। ओके, तो शुरुआत स्टेज आप उस बुक से करेंगे, लूसेंट वाली किताब से। उसके बाद आप छोटे छोटे सेंटेंस तो कर लिए। एग्जाम में आता है पैराग्राफ, तो दोस्तों देखिए पैराग्राफ भी जो आता है, आप प्रीवियस ईयर जब खुद देखेंगे आपको पता चलेगा इतना भी हार्ड पैराग्राफ नहीं रहता है। ठीक है, बेसिक ही रहता है, जैसे पिछली बार गांधी जी से रिलेटेड कुछ था, है ना, कुछ कुछ ऐसा टॉपिक रहेगा जिसपे आप समझ के उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन को सही करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके लिए आपको चेकिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए अब जैसे खुद से कर रहे हैं, तो आप चाहें तो ट्रांसलेशन के लिए उसके बाद जैसे कि आप बुक कर लिए, तो जो मैंने बुक बताया जैसे कि ये निबंधमाला हुआ, ये आपका इंग्लिश का हो गया, तो अब क्या करेंगे उसके बाद, जैसे ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस आपको लगता है छोटे छोटे सेंटेंस आ रही, तो मान लीजिए जैसे एक टॉपिक इसमें निकाला, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एक बात कह रहा हूं। अब इसका जैसे कि ये पूरा पेज है, हमने क्या किया, ये जो पैसेज है एक पैसेज उठाया, इसका ट्रांसलेशन आप कर डालिए। ठीक है, हिंदी में हो गया। फिर वैसे ही हिंदी का कोई भी मतलब ऐसे ट्रांसलेशन उठाया, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई ट्रांसलेशन उठाया, इसका कोई एक पैसेज है, उस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। इससे आपका इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में प्रैक्टिस हो गया। दूसरी बात कि आपने जो ट्रांसलेशन किया है वो चेक कैसे करेंगे। ठीक है, तो चेक करने का तरीका क्या है कि जैसे मान लीजिए एक पैसेज है आपका, ये पैसेज को आपने ट्रांसलेट किया है हिंदी से इंग्लिश में, अब आपको कोई नहीं मिल रहा कि कैसे चेक करेंगे, तो आप क्या करेंगे, मोबाइल में आपके गूगल गूगल ऐप है ना, गूगल जहां पे सर्च करते हैं उसी पे कैमरा है, कैमरे का साइन आता है, उसको क्लिक करेंगे, गूगल लेंस से फोटो खींच लेंगे जो आपने ट्रांसलेट किया है, और जो ट्रांसलेशन क्या क्या जैसे बुक का ही है ना, उसी का फोटो खींच लीजिए जिस पैराग्राफ का है, क्रॉप कर लीजिए जितने का आपको चेक करना है, और वहीं पे एक ऑप्शन आता है ट्रांसलेट का, ट्रांसलेट कर लीजिए, हिंदी है तो इंग्लिश में, इंग्लिश है तो हिंदी में आएगा, लगभग लगभग गूगल पे भी सही बताता है, एग्जैक्ट तो नहीं, कहीं कहीं पे वो गलती कर बैठता है, तो आप उस हिसाब से लगभग लगभग चेक कर सकते हैं। हिंदी का भी ऐसा ही और इंग्लिश का भी ऐसा ही चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो रहा एस्से का, ट्रांसलेशन का आपको मैंने बता दिया, किस कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है वो बता दिया। अब बात समझिए, जिन लोगों को लगता है कि पेपर 2 की तैयारी करनी चाहिए, स्कोर उनका बॉर्डर लाइन पे है, कट ऑफ मैं बता ही चुका हूं
एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से कट ऑफ पे बता दूंगा सभी कैटेगरी का, लेकिन अप्रॉक्स में बता रहा हूं आपको जनरल की कट ऑफ जो है इस बार लगभग 130 के आसपास रहने वाली है, 130 से 32 मान लीजिए ना, 2-4 नंबर 130 से कम या 2-4 नंबर आगे, यही लगभग रहने वाला है कट ऑफ। ठीक है, उम्मीद है कि पिछले बार से कम ही कट ऑफ रहे, ये एग्जैक्ट नहीं है, तो जिनका भी स्कोर उस आसपास है 5-7 नंबर 10 नंबर ऊपर या नीचे, वो तैयारी शुरू करिए, क्योंकि अभी क्या है ना, आंसर की चैलेंज हुआ है, प्रोविजनल आंसर की आई थी, फाइनल आंसर की अभी आएगा, तो क्या है कि आपका जो है स्कोर अभी कम से कम बढ़ेगा। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन भी अगर सही होता है ना चैलेंज करने से, तो आपका तो पहले 1 नंबर बढ़ा, और दूसरा कि 0.25 जो क्वेश्चन गलत होने के कारण निगेटिव था वो भी बढ़ा, यानी चैलेंज किया हुआ अगर एक प्रश्न सही होता है, एसएससी मानता है, तो आपका 1.25 नंबर बढ़ेगा, 2 मानता है तो कितना हो जाएगा, 2.5 नंबर बढ़ जाएगा आपका। सोचिए, यहां पॉइंट पॉइंट से सिलेक्शन होता है और छूटता है, तो उम्मीद नहीं हारना है, तैयारी करनी। उसके बाद मुख्य बात कि अगर आपको लगता है कि जितना मैंने बताया वो खुद से नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, फिर से आप सही समय से नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे को चेक कौन करेगा, कैसे करेगा, तो उसके लिए स्पेशल जो है गाइडेंस क्लास भी अपनी शुरू करने किया जा रहा है अपना लर्नर्स फेलो का ही। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाइए, अनाउंसमेंट संबंधित वहां पे क्लास संबंधित बातें आप मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे जो है वो क्लास संबंध जो है इंफॉर्मेशन दे दीजिए, आपको मैसेज कर दिया जाएगा वहां पे। उस क्लास से भी जुड़ सकते हैं जो 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 2-3 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसमें क्या है कि आपको एस्से की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, है ना, और आपको जो लिखेंगे वो कॉपी का मूल्यांकन भी किया जाएगा, आपको पर्सनली बताया भी जाएगा कि ठीक है कि आपको यहाँ पे कमी है, आप इस तरीके से लिखिए। तो अगर उस क्लास में जुड़ना चाहते हैं आप, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको तो अनाउंसमेंट मिल जाएगा, या सीधा मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है उससे संबंधित जानकारी चाहिए, आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्योंकि वहां पे जो लोग वहां जुड़ेंगे वहीं पे उनकी क्लास वहीं पे चलेगी। ठीक है, क्योंकि सभी का इतना मतलब मूल्यांकन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो जो लोग शुरुआत में जुड़ेंगे उन्हीं को उस क्लास में एंट्री मिल पाएगी। ठीक है, सबकी एक लिमिटेशन है, तो आप खुद से तैयारी करिए, लग रहा है खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में जुड़ के कि क्लास संबंधित जानकारी चाहिए, आपको मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मन लगा के तैयारी करिए, पेपर 2 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और पेपर 1 का रिजल्ट आपको विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि लगभग लगभग नवंबर 15 से 20 के आसपास, नवंबर 15 से नवंबर 20 के आसपास आपको रिजल्ट पेपर 1 का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और पेपर 2 की डेट जो है वो 31 दिसंबर है ना, तो ज्यादा समय नहीं है, कुल मिला के अपने पास 2 महीने हैं, जिसमें दिवाली, छठ और ये सब प्रोग्राम भी है, जो त्योहार है अपने वो सब त्योहार है, मुख्य त्योहार भी है, फेस्टिव सीजन है, तो उसमें भी आप व्यस्त रहेंगे, है ना। तो अभी से तैयारी करना शुरू करिए, और मन लगा के तैयारी करिए, और इस बार सिलेक्शन लीजिए, एक सीट पक्की करिए, कट ऑफ के विवाद में मत पड़िए, प्रीवियस ईयर में कितना नंबर मिला पेपर 2 में उस चक्कर में मत पड़िए, अपना बेस्ट दीजिए, अपनी तैयारी सुनिश्चित करिए। ठीक है, बाकी मुझसे जितना हेल्प हो सके लीजिए आप, और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब क्या कहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, और अगर इस बैच से जुड़ना चाहेंगे आप, ठीक है, स्पेशल जो पेपर 2 के लिए है, तो उसमें भी आप व्हाट्सएप में ग्रुप में जुड़ के आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद थोड़ा सा अप्रूव होने के लिए वेट टाइम लगता है, फिर बाद में मैं अप्रूव कर दूंगा आपको। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो लिखा आएगा कि एडमिन अप्रूव करेगा तो आप ज्वाइन होंगे, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक है, और इस तरीके से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और तैयारी को अच्छी करिए जितना हो सके, फिर बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आता रहूंगा, यूट्यूब पे बताता रहूंगा, है ना। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ट्रांसलेटर एग्जाम से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी है आप तक पहुंचे। ठीक है, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।